ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम सभी नवरात्रि के 7वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम सभी नया एपिसोड प्रारंभ कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण भक्त मालिका पुस्तक के अंतर्गत स्वामी प्रेमानंद का जीवन परिचय हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कुछ अंश हम लोगों ने पढ़ लिया था, वहीं से आगे जिस प्रकार पक्षिणी माता अपने शावक को पंखों के नीचे लिए उसकी रक्षा करती है, उसी प्रकार ठाकुर सर्वदा इन सांसारिक दुर्बलताओं से बाबू राम की रक्षा किया करते थे। परंतु ऐसा होने पर भी ठाकुर अपनी संतान के अंतर्निहित प्रेम को संकुचित न करते हुए नियोजित प्रणाली के अनुसार विविध रूपों में विकास के पथ पर ही ले जा रहे थे। इसीलिए भोग्य वस्तुओं से उन्हें सावधानी पूर्वक दूर खींच लेने पर भी वे उन्हें भक्त सेवा के लिए सदैव प्रोत्साहन दिया करते थे। बाबूराम महाराज ने एक बार कहा था, दक्षिणेश्वर में देखा है किसी भक्त के आने पर ठाकुर कितनी ही तरह से उसका स्वागत सत्कार करते थे। पूछते थे पान खाओगे, पान न लेने पर पूछते थे तंबाकू पियोगे। इसलिए हम लोगों को भी वैसी ही आदत पड़ गई है। भक्त सेवा का यह भाव बाबूराम महाराज को पूर्ण मात्रा में उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ था। इसके उदाहरण हमें आगे यथास्थान मिलेंगे। साथियों, आवाज आ रही होगी आप लोगों को, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। बाबूराम मेधावी छात्र नहीं थे। विशेषकर श्री राम कृष्ण के सानिध्य में आने के बाद धर्म भाव का विशेष जागरण होने से उनका मन विद्यालय से बहुत कुछ उचट सा गया था। इसलिए वे प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। 1885 ईस्वी परीक्षा फल निकलने के कुछ दिन बाद बाबूराम वैकुंठनाथ सान्याल के साथ दक्षिणेश्वर गए। वहां वार्तालाप के प्रसंग में सान्याल ने कहा, यह परीक्षा में पास नहीं हुआ। सुनकर ठाकुर हंसते हुए बोले, अच्छा ही तो है वह पाश मुक्त हुआ। जिसके जितने पास है उसके उतने ही पाश है। बाबूराम ने राहत की सांस ली, क्योंकि ठाकुर यद्यपि जानते थे कि बाबूराम संसार में फंसेंगे नहीं और इसी उद्देश्य से उन्हें वैराग्य का उपदेश दिया करते थे। फिर भी हम जिस समय का वर्णन कर रहे हैं उस समय तक बाबूराम के जीवन में वह आदर्श उतना प्रस्फुटित न हो पाने के कारण हो या आगे चलकर उनके द्वारा महान कार्य साधित करने के उद्देश्य से हो, ठाकुर बाबूराम का भाव नष्ट न करके उन्हें अध्ययन से निरुत्साहित नहीं करते थे, वरन प्रोत्साहित ही करते थे। उन दिनों मास्टर महाशय के साथ हुए वार्तालाप से यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है। उस दिन ठाकुर ने मास्टर महाशय से कहा, अच्छा बाबूराम की क्या पढ़ने की इच्छा है? बाबूराम से मैंने कहा, तू लोक शिक्षा के लिए पढ़। अनंत भाव संपदा से संपन्न ठाकुर का पूरा परिचय बाबूराम को तब भी नहीं मिला था। इसीलिए उन्हें भय था कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर कहीं ठाकुर नाराज न हो। पर उनका आज का व्यवहार देखकर वह संकट दूर हुआ और वस्तुतः बाबूराम यदि विचार करते तो समझ जाते कि इसके पूर्व भी ठाकुर ने उनके मन में वैराग्य संचारित करने हेतु एक बार यही प्रसंग उठाकर कहा था, तेरी पुस्तकें कहाँ हैं?
तू लिखे पढ़ेगा या नहीं मास्टर से, वह दोनों और संभालना चाहता है। बड़ा कठिन मार्ग है, उन्हें जरा सा समझ लेने से क्या होगा। अज्ञान रूपी कांटे को निकालने के लिए ज्ञान रूपी कांटा संग्रह करना पड़ता है, फिर ज्ञान और अज्ञान के पार जाया जाता है। बाबूराम हंसकर, मैं यही चाहता हूँ। श्री राम कृष्ण सहास्य, अरे दोनों ओर रक्षा करने से क्या वह बात होती है? अरे अगर तू चाहता है तो चला निकल कर। बाबूराम हंसकर, आप ले आइए। श्री राम कृष्ण, तू कमजोर है, तुझमें हिम्मत कम है। मास्टर से, मैं कामिनी कांचन त्यागी खोज रहा हूं, सोचता हूं यह काम शायद रह जाएगा। सब के सब कोई न कोई अड़ंगा लगा देते हैं। हमदर्द बाबूराम के ऊपर ठाकुर कितना निर्भर रहते थे, इसका एक सुंदर दृष्टांत है। एक दिन ठाकुर चैतन्य लीला अभिनय देखने निकले। उन्होंने बाबूराम को साथ लिया और कहा, वहां समाधिस्थ हो जाने पर सभी मेरी ही ओर देखने लगेंगे और गड़बड़ करने लगेंगे। मुझ में वैसा होने की संभावना देखने पर तू अन्य विषयों की खूब बातें करने लगना। ऐसा निश्चय करके वे अभिनय देखने गए, परंतु जिस मन की स्वाभाविक गति ही समाधि की ओर थी और जिसे कृत्रिम उपायों से बलपूर्वक साधारण भूमि पर खींच कर रखना पड़ता था, वह मन उद्दीपक विषय के सानिध्य में भला कैसे निष्क्रिय रह पाता। अतः ठाकुर शीघ्र ही समाधिस्थ हो गए। तब बाबूराम भगवान नाम सुनते हुए उनके मन की गति को व्यवहारिक जगत की ओर लौटा आए। ऐसा और भी कितनी बार हुआ है, परंतु इस प्रकार विश्वस्त सेवक तथा पार्षद के रूप में दक्षिणेश्वर में निवास, ठाकुर के साथ सर्वत्र आवागमन तथा उनका स्नेह स्पर्श प्राप्त करने पर भी बाबूराम कभी गर्व से फूलते नहीं थे। बाद में उन्होंने कहा था, ठाकुर के पास उनकी सेवा के लिए कोई अपवित्र व्यक्ति नहीं रह पाता था। ठाकुर की कृपा न होती तो मैं भी उनके पास नहीं रह पाता। अब सोचता हूं मैं कैसे रहता था। थोड़ा सा भाव का उद्रेक होते ही वे एकदम समाधिस्थ हो जाते थे। वस्तुतः वे ऐसे सौभाग्य का कारण बताते थे, ठाकुर की कृपा की बात कहकर ही चुप हो जाते, अपनी स्वयं की आबाल पवित्रता का उल्लेख तक नहीं करते थे। धीरे धीरे दक्षिणेश्वर के दिन समाप्त हो आए। तदुपरांत बाबूराम तथा अन्य त्यागी युवकों की काशीपुर में श्री राम कृष्ण की सेवा, उनके देह त्याग के बाद वराह नगर मठ स्थापित होने पर उन सब का वहां आवागमन एवं तदनंतर 1886 ईस्वी दिसंबर मास में आठपुर से आकर सन्यास ग्रहण, इन बातों का वर्णन हम अन्यत्र कराए हैं। सन्यास के समय ठाकुर की वाणी स्मरण करते हुए, इन बातों का वर्णन हम अन्यत्र कराए हैं। सन्यास के समय ठाकुर की वाणी स्मरण करते हुए बाबूराम को स्वामी प्रेमानंद नाम दिया गया। पहले वराह नगर तथा बाद में आलम बाजार मठ में स्वामी प्रेमानंद अन्य गुरु भाइयों के साथ कठोर तपस्या तथा श्री राम कृष्ण के स्मरण चिंतन मनन में मग्न हो गए। आलम बाजार में वे जिस प्रकार रामकृष्णमय होकर रहा करते थे, उसका थोड़ा सा आभास स्वामी तुरायानंद द्वारा उनको लिखे एक पत्र दिनांक 20/11/1915 ईस्वी में मिलता है। तुम में प्रभु को छोड़ और किसी चीज के लिए तो स्थान है ही नहीं। मठ की एक दिन की बात स्मरण हो आती है। उन दिनों मठ आलम बाजार में था। तुम उस दिन वार्तालाप करते हुए दिखाई देने वाले सभी पदार्थों पर से प्रभु की ही स्मृति जगाने लगे। उस दिन मैंने देखा, जहां जहां दृष्टि जाए वहां वहां कृष्ण का स्मरण हो, यह वचन अक्षरशः सत्य हुआ था। ऐसी कोई वस्तु जहां जहां दृष्टि जाए वहां वहां कृष्ण का स्फुरण हो, यह वचन अक्षरशः सत्य हुआ था।
ऐसी कोई वस्तु तुम्हें दिखी ही नहीं जिसने तुम्हें प्रभु की याद न दिलाई। पता नहीं तुम्हें स्मरण है या नहीं, पर अभी आवाज आ रही है? पता नहीं तुम्हें स्मरण है या नहीं, पर मेरे हृदय में तो वह चिरकाल के लिए दृढ़ रूप से अंकित हो चुकी है। उस दिन मैंने समझ लिया था कि इसी को तल्लीन हो जाना कहते हैं। वराहनगर की और एक दिव्य भावधारा की झलक स्वामी प्रेमानंद के एक पत्र में मिलती है। उन्होंने लिखा है, एक समय था जब हम वराहनगर मठ में एक दूसरे के केवल गुण ही देखा करते थे। हमें किसी के दोष नहीं दिखाई देते थे। जिनका मन अनंत कल्याण के आगार श्री भगवान में सतत लीन रहता है, उनके द्वारा ऐसा होना स्वाभाविक ही है। जो भगवत गुणास्वादन में मग्न है, जो भगवत गुणास्वादन में मग्न है, उनके पास दोष दर्शन का समय कहां। 1887 ईस्वी में ठाकुर के जन्मोत्सव के बाद स्वामी प्रेमानंद, शारदानंद और अभेदानंद पैदल पुरी धाम गए। वहां पर वे लोग एमार मठ में रहकर जगन्नाथ जी के प्रसाद पर जीवन यापन करते थे। उसी समय स्वामी प्रेमानंद को टाइफाइड हुआ, परंतु गुरु भाइयों की विशेष देखभाल के फलस्वरूप वे शीघ्र ही निरोग हो गए और भुवनेश्वर होते हुए 6 महीने बाद मठ लौट आए। इन दिनों जगन्नाथ क्षेत्र के अतिरिक्त वे अन्य तीर्थों को भी गए थे, परंतु उसका ठीक तथा विस्तृत विवरण हमें प्राप्त नहीं है। जितना उपलब्ध है उससे पता चलता है कि 1890 ईस्वी में किसी समय वे काशी में थे। स्वामी जी उन दिनों गाजीपुर में निवास कर रहे थे। उसी समय स्वामी जी को लौटा लाने के उद्देश्य से प्रेमानंद एक बार गाजीपुर गए थे, परंतु उन्हें निराश होकर अकेले ही लौट आना पड़ा। काशी में रहते समय उन्होंने स्वनाम धन्य जीवन मुक्त पुरुष त्रैलंग स्वामी के दर्शन तथा भास्करानंद स्वामी जी से भी साक्षात्कार किया था। फिर 1895 ईस्वी में उत्तर भारत के तीर्थादि के दर्शन करते हुए वे वृंदावन पहुंचे और वहां काला बाबू के कुंज में कुछ दिन ठहरे। यहाँ पर वे दिन भर अपने ही भाव में तन्मय रहा करते थे तथा अपराह्न में देव दर्शन को जाते थे। कुछ दिन बाद ब्रह्मचारी काली कृष्ण उनसे आ मिले। तदपरांत झूला उत्सव के समय वे दोनों भक्तमाल नामक एक वैष्णव साधु के साथ ब्रजमंडल की परिक्रमा को निकले। रास्ता कंटक किरण था, इसलिए भक्तमाल ने पादुका खरीद, परंतु बाबूराम महाराज ब्रज भूमि में पादुका पहनने के विरोधी थे, अतः नंगे पांव ही चले। इस भ्रमण काल में सामान्यतः भक्तमाल ही उनके लिए भी माधुकरी ला दिया करते थे। कुछ दिन वे राधा रानी के जन्मस्थान बरसाना में रहे। वहाँ की ब्रज नारियों को प्रेमानंद जी गोपिका ज्ञान से भूमिष्ठ हो प्रणाम किया करते थे। बरसाने में 1.5 महीने तथा अन्यान्य स्थानों में और कुछ दिन बिताकर वे पुनः वृंदावन लौटे। इसके कुछ समय बाद काली कृष्ण बीमार पड़ गए। प्रेमानंद ने उन्हें चिकित्सार्थ इटावा में अपने गुरु भाई हरिप्रसन्न स्वामी विज्ञानानंद के पास सावधानी पूर्वक भेज दिया और स्वयं भी इटावा में कुछ दिन बिता आए। इसी बीच संवाद मिला था कि आचार्य विवेकानंद भारत लौट रहे हैं। यद्यपि प्रेमानंद और काली कृष्ण का मन एकाएक तपस्या छोड़कर वृंदावन से चले आने का नहीं था, तथापि स्वदेश लौट रहे स्वामी जी के प्रबलतर आकर्षण के फलस्वरूप 1896 ईस्वी के अंत में वे लोग कलकत्ते की ओर चले। वर्धमान पहुंचकर मातृभक्त प्रेमानंद का मन श्री माता जी के दर्शन करने को व्याकुल हुआ। अतः दोनों जयराम वटी आए और वहां लगभग 1 पक्ष तक रहे। एक दिन गांव में भ्रमण करते समय
एक तालाब में ताजे खिले कमल देखकर प्रेमानंद के मन में उन्हें माँ के चरणों में अर्पित करने की अदम्य आकांक्षा हुई और उन्हें लाने के लिए वे स्वयं ही जल में उतर पड़े। क्योंकि साथ के ब्रह्मचारी तैरना नहीं जानते थे, मन की आकांक्षा के अनुरूप कमल संग्रह करके जब वे किनारे पर आए तो दोनों ने विस्मय पूर्वक देखा कि उनके सारे शरीर पर 20-20 जोंकें चिपकी हुई थीं। काफ़ी समय के बाद उन्हें छुड़ाया गया, काफ़ी प्रयास के बाद, पर उनका सारा अंग खून से लथपथ हो गया। उनकी यह हालत देखकर माताजी अत्यंत विचलित हुई और भविष्य में ऐसा फिर कभी न करना कहकर उन्हें सावधान कर दिया। जयरामवटी से चलकर तारकेश्वर दर्शन करते हुए वे लोग आठपुर पहुँचे। वहाँ 2-3 दिन बिताने के बाद आलम बाजार पहुँचने पर उन्होंने देखा कि स्वामी जी वहाँ 4-5 दिन पहले ही आ चुके हैं। उन्हीं दिनों की एक घटना से गुरु भाइयों के पारस्परिक प्रेम संबंध की प्रगाढ़ता का कुछ आभास मिलता है। उस समय स्वामी विवेकानंद ने मठ में नियम बनाया था कि जो प्रातःकाल निर्धारित समय पर नहीं उठेगा उसे उस दिन भिक्षा मांगकर उदर पूर्ति करनी होगी। एक दिन बाबूराम महाराज को उठने में देरी हुई। स्वामी जी ने आदेश दिया, जा उसके कान के पास घंटी बजा आ। ऐसा होने पर बाबूराम महाराज उठे और स्थिति समझकर अपने अपराध की सजा लेने स्वामी जी के पास जाकर कहा, आज उठ न सका, मैं समझता हूँ कि मेरे कारण सभी को असुविधा हुई है, पर भाई तुमने तो नियम बनाया है कि जो न उठ सकेगा उसे सजा मिलेगी, अब मुझे सजा दो। सुनते ही स्वामी जी गंभीर होकर बोले, तुझे मैं सजा दूंगा, ऐसी बात तू कैसे सोच सका बाबूराम। इसके साथ ही स्वामी जी के नेत्र आंसुओं से भीग गए तथा उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। बाबूराम की भी हालत वैसी ही थी। दोनों की भाव विवलता देखकर स्वामी ब्रह्मानंद ने मध्यस्थता करते हुए कहा, सजा का प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु नियम के अनुसार भिक्षा करनी होगी। तब बाबूराम महाराज माधुकरी करने चले। इस घटना के द्वारा ही यही प्रमाणित होता है कि जहाँ व्यक्तिगत स्वाधीनता और संघ निष्ठा के बीच संघर्ष हो, वहाँ प्रेम ही समस्या का समाधान करने में सक्षम है। रामकृष्ण मठ के प्रधान केंद्र बेलूड़ का मठ जीवन उन दिनों स्वामी प्रेमानंद को केंद्र बनाकर ही परिचालित होता था, और ऐसा कहने पर अत्युक्ति न होगी कि वह प्रभाव परंपरा क्रम से अब भी संघ के सभी स्तरों में सैकड़ों धाराओं में प्रवाहित हो रहा है। यह सत्य है कि अध्यात्म के क्षेत्र में स्वामी ब्रह्मानंद आदि श्री राम कृष्ण पार्षदों के आदर्शों में नवागतों में जीवन प्रेरणा जगाते तथा उनका आचरण एवं कार्यकलाप उनके सम्मुख इस नव पथ पर चलने के रहस्यों को प्रकट करते, परंतु मठवासियों के दैनंदिनी जीवन के प्रत्येक पग के साथ स्वामी प्रेमानंद का ही निर्देश तथा प्रेममय आकर्षण युक्त रहता था। नवागत गण कभी उनके प्रेम से विगलित होकर कर्तव्य पालन में तत्पर होते, तो कभी उनका तिरस्कार अपनी इच्छा से चुने इस नवजीवन के उत्तरदायित्व के प्रति उन्हें सचेत करता। फिर कभी उनसे आध्यात्मिक आलोक पाकर वे लोग अचानक ही जगतीत सत्ता की झलक पाकर आनंद मग्न हो उठते। इसका हिसाब कौन रखे कि उनकी कृपा से कितने दुर्जन साधु और कितने पापी तापी धार्मिक हुए हैं तथा कितने माया मुग्ध जीवों को धर्मराज्य में प्रवेश का अधिकार मिला है। हम लोग तो सामान्य धरातल से एवं सुपरिचित दैनंदिनी घटनाओं के द्वारा केवल थोड़ा दिग्दर्शन कर सकेंगे। बरसात का मौसम श्रावण या भाद्रपद मास रहा होगा। बेलूड़ मठ के विस्तृत मैदान में कटीले तथा जंगली पौधे उग आए हैं। स्वामी प्रेमानंद कुछ नवागत ब्रह्मचारियों को इन्हें उखाड़ने के कार्य में लगाकर किसी कार्यवश अन्यत्र चले गए। काफ़ी देर बाद लौटने पर उन्होंने देखा कि प्रांगण का पर्याप्त भाग स्वच्छ हो चुका है। इस पर उनके आनंद की सीमा न रही, परंतु निकट जाने पर पता लगा कि उन पौधों को उखाड़ा नहीं गया है, बल्कि छुरी से काटकर मैदान को आसानी से साफ कर लिया गया है। देखते ही उनका साहस्य मुखमंडल गंभीर हो उठा। यह क्या, 2 दिन बाद ही तो ये फिर पनपने लगेंगे। कुछ नाराज से होकर उन्होंने पूछा, छुरी से क्यों काटा? जड़ से उखाड़ना बड़े झंझट का काम है, इसीलिए छुरी से काट दिया। स्वामी प्रेमानंद गंभीरता पूर्वक बोले, झंझट? मैंने तो सोचा था कि तुम लोग ठाकुर का काम आनंद पूर्वक कर रहे हो। यदि यह झंझट मालूम होता हो तो मैं यह कार्य करने को नहीं कहता। मुझसे पूछे बिना छुरी से काटना बड़ा ही अनुचित है, क्योंकि अब पौधों की जड़ों को उखाड़ना आसान न होगा। थोड़ी दूरी पर एक ब्रह्मचारी को धीर स्थिर भाव से
जड़ समेत पौधे निकालते देखकर वे बोले, वह देखो, तुम ही लोगों में से एक कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। तुम लोगों की तरह बुद्धि लगाकर छुरी से नहीं काट रहा है। थोड़ा मौन रहकर फिर कहा, देखो बाबा, एक बात कहता हूँ, भविष्य में तुम लोग बहुत बड़े बड़े कार्य करोगे, परंतु जी चुराने की बुरी आदत यदि एक बार जीवन के स्तरों में प्रवेश कर जाए तो फिर रक्षा नहीं। मैदान में घास निकालने की इस साधारण सी बात के बारे में मैं नहीं कहता। दैनंदिनी जीवन की सारी छोटी मोटी बातों में भी जी चुराने की यह आदत दृढ़ मूल हो जाती है तथा जीवन विस्मय हो जाता है। अतः मेरा अनुरोध है कि ऐसा कभी न करना। प्रेमानंद जानते थे कि मनोराज्य की चिकित्सा कोरे व्याख्यान से नहीं होती, सिर्फ उपदेश देने से काम नहीं बनता। स्वयं धर्म का आचरण करके जीवों को सिखलाए। अतः अंतिम दिन तक वे सर्वदा कर्म में व्यस्त रहते थे और कहते थे, मुख बंद रहे कार यही बोले। ब्रह्मचारियों के साथ काम करते हुए वे कहते थे, मैं स्वयं भी तो तुम लोगों के साथ ऊपले पात रहा हूँ। सिर्फ भक्तों को चरण धूली दे देकर क्या मैं अपना परलोक बिगाड़ूंगा? इसलिए गोबर भी उठाता हूँ, ऊपले भी पातता हूँ, गौ सेवा भी करता हूँ, फिर ठाकुर पूजा भी करता हूँ। इन कुछ वाक्यों में बाबूराम महाराज के सर्वांगीण जीवन का एक मनोरम चित्र प्रकट हो उठता है। स्वामी जी का निर्देश था कि जूते की सिलाई से लेकर चंडी पाठ तक सारा कार्य करना होगा। बाबूराम महाराज भी कहते थे, इन्हें सभी विषयों की शिक्षा लेनी होगी। सब्जी काटना, रसोई पकाना, मंदिर के कार्य, पूजा, हिसाब रखना, व्याख्यान देना इत्यादि सभी कार्यों में कुशल होना आवश्यक है। इन लोगों से यहाँ वही सब करवा लेता हूँ और कितना बुरा भला भी कहता हूँ, उन्हीं की भलाई के लिए। मेरे मन में किसी के प्रति किंचित भी क्रोध नहीं है, इनसे कितना प्रेम करता हूँ। ब्रह्मचारियों की ओर देखते हुए कहते थे, तुम लोगों को डांटता फटकारता हूँ, इसके लिए बुरा न मानना। वे लोग बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि थोड़े ही दिनों में संग लाभ के फलस्वरूप उन्हें प्रेमानंद की क्षणिक शक्ति के पीछे एक चिर स्नेहपूर्ण हृदय दिखाई देता था और वे समझ जाते थे कि वही उनका वास्तविक स्वरूप है। साधु ब्रह्मचारियों को वे कामकाज सिखाया करते तथा आवश्यकता अनुसार डांटते भी थे। फिर सभी को साथ लेकर निरंतर श्री राम कृष्ण प्रसंग करते तथा सभी की आध्यात्मिक प्रगति के प्रति तीक्ष्ण दृष्टि रखते थे। शास्त्र अध्ययन न करने पर वे बड़े नाराज होते थे। एक बार मेदिनीपुर से लौटने पर किसी ब्रह्मचारी को उद्यान के कार्य में अत्यधिक लिप्त देखकर उन्होंने कहा, पढ़ना लिखना भी कुछ हो रहा है या सिर्फ कूलीगिरी ही चल रही है? ब्रह्मचारी बोले, जी हाँ 10 दादा पढ़ते हैं, हम लोग सुनते हैं। मूल शास्त्र आदि कुछ पढ़ते हो? संस्कृत भली भांति नहीं जानता। स्वामी धीरानंद वहां उपस्थित थे। वे ब्रह्मचारी का पक्ष लेते हुए विनोद पूर्वक बोले, पढ़ाई के डर से तो घर छोड़कर भाग आया, फिर यहाँ भी पढ़ना लिखना? उस विनोद को अनसुना करके स्वामी प्रेमानंद एक अंग्रेजी ग्रंथ का नाम लेकर कहने लगे, 3 महीने के अंदर वह ग्रंथ अथ से इति तक पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो दफ्तर से 4 पैसे लेकर गंगा पार हो जाना, अर्थात कलकत्ते जाने का खर्च लेकर मठ से चले जाना। साथ ही उन्होंने यह भी स्मरण दिला दिया कि यह वैष्णव बाबाजी लोगों का अखाड़ा नहीं। स्वामी जी ने इसके लिए बेलूड़ मठ का निर्माण नहीं किया है। विवेकानंद ध्यान, ज्ञान, भक्ति तथा सेवा के रूप में आध्यात्मिक शक्ति की सर्वांगीण अभिव्यक्ति चाहते थे। इस नवीन भावधारा का मर्म न समझकर बेलूड़ मठ में एक नवागत ब्रह्मचारी ने पारस्परिक संस्कारवश जब प्रश्न किया, ध्यान कैसे करूंगा, तो सहज रूप से उत्तर न देकर मूल तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए प्रेमानंद जी कह उठे, वह सब छोड़कर अब स्वामी जी का ध्यान करो। इसमें उनकी सत्ता पाकर उनकी सेवा का ठीक ठीक भाव तुम्हारे भीतर उपजेगा और फिर उन्हीं की कृपा से तुम ठाकुर को ठीक ठीक समझ सकोगे। कभी कभी स्वामी प्रेमानंद और ब्रह्मानंद के बीच ब्रह्मचारियों का विषय लेकर जो आमोद प्रमोद होता, उसके माध्यम से नवागत साधकों को इस नवीन पथ की जटिलताओं का भलीभांति परिचय प्राप्त हो जाता था। एक दिन प्रातःकाल स्वामी ब्रह्मानंद के कमरे में खूब धर्म चर्चा चल रही थी। समय हो चुका है, फिर भी साधु ब्रह्मचारीगण अपने दैनिक कार्य में नहीं लग रहे हैं। नीचे से प्रेमानंद ने पुकार लगाई, अरे भक्तों, कौन कहाँ है, नीचे आओ, अभी तक ठाकुर के भोग की व्यवस्था नहीं हुई। महाराज ने तुरंत सभी को नीचे जाने का आदेश देते हुए विनोदपूर्ण ढंग से कहा, जाकर उनसे कहो कि महाराज आप मुक्ति दे दीजिए ना, तब तो फिर साधन भजन का झंझट नहीं रहेगा। आप तो इच्छा मात्र से ही मुक्ति दे सकते हैं। बाबू राम महाराज से यह कहने पर वे बोले, अच्छा तो फिर तुम लोग समाधि का अभ्यास करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं स्वयं ही सब कर लूँगा।
परंतु समाधि के नाम पर यदि तुम मन के अंदर हाट बाजार लगा बैठोगे तो मैं तुम्हारे कान खींच कर काम में लगाऊंगा। वास्तव में प्रेमानंद जी के साथ जो काम करना था उसे काम नहीं कहा जा सकता, वह साधना का ही एक अन्य रूप था, जिसे गीता में कहा है स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विंदति मानवः। सब्जी काटने बैठकर वे निरंतर धर्म चर्चा करते रहते, चारा काटते समय सभी को समझा देते कि यह ठाकुर का ही काम है। ऐसा ही सभी विषयों में था, पग पग पर सबके मन में यही भाव जागृत रहता था कि संपूर्ण मठ ठाकुर का ही है, वे सशरीर इसमें सर्वत्र विचरण कर रहे हैं। कहीं पर धूल कचरा पड़ा रहने पर उन्हें कष्ट होगा तथा इससे उनके प्रति अश्रद्धा व्यक्त होगी। उद्यान में खिले पुष्पों को तोड़कर ठाकुर सेवा में न लगाकर निजी सेवा में लगाने पर अपराध होगा, क्योंकि यह उद्यान उन्हीं का है। उद्यान में खिले पुष्प समूह विराट की पूजा में ही तो समर्पित है। रसोई ठीक ढंग से न पकाई जाने पर ठाकुर की अवज्ञा होती है, धन का व्यर्थ व्यय होने पर ठाकुर रुष्ट होते हैं इत्यादि। व्यवस्था तथा शारीरिक परिश्रम के इन समस्त कार्यों के माध्यम से प्रेमानंद का शुद्ध प्रेम प्रकट हुआ करता था। स्वामी तुरीयानंद ने एक बार उन्हें सत्य ही लिखा था, तुम लोगों का जहाँ कहीं शुभागमन होगा वहीं पर आनंद का स्रोत बहने लगेगा। नित्योत्सवो भवेत् तेषाम नित्य श्रीर नित्य मंगलम येषाम हृदस्थो भगवान मंगलाय तनो हरिहि। आज की बात यही समाप्त करते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ। कल अष्टमी का पर्व है। आप सब लोग जो 9 दिन पर्यंत उपवास नहीं रखते हैं वो कल उपवास रखेंगे। आप सबको नवरात्रि पर्व पर भक्ति भावना का अनुदान वरदान गुरुदेव माता जी की तरफ से मिले, ऐसी शुभकामना करते हुए गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।